जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने सीखा था कलेक्शंस कैसे बनानी है, कलेक्शंस क्या होती हैं, इसमें हमने डिटेल में बात की थी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो पहले कलेक्शंस की वीडियो देख ले, उसको फिर आज के लेक्चर की समझ आएगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट्स हमने कैसे ऐड करनी है और कहाँ से लेनी है और उसकी क्या तरतीब है। तो अभी हम जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो रैंडम प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ये नहीं है कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स वो ऐड करेंगे जो हमने सेल करनी है। सेल करने वाली प्रोडक्ट्स को पहले हम हंट करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी सीखेंगे, सारी प्लानिंग सीखेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कोई भी इंसान कोई शॉप ओपन करता है, वो फिजिकल शॉप है या कोई भी शॉप है, तो उसमें अगर एक दो चीज़ें पड़ी हों तो फिर ज़ाहिर बात है कस्टमर जो है अट्रैक्ट नहीं होता, वो वापस चला जाता है, या वो कुछ चीज़ कोई उसने लेना कुछ और होता है, वो शॉप के अंदर जो है वो उसके अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए फिर जो शॉप्स है उसके उसको उसमें काफ़ी सारी आइटम्स होनी चाहिए। वो ग्रोसरी की शॉप है, वो कोई शॉपिंग मॉल है, वो कपड़े की शॉप है, ठीक है। अब कपड़े की शॉप पे अगर कोई एक ही कपड़ा एक ही सूट लेके बैठ जाए तो ज़ाहिर बात है कस्टमर क्या आएगा उसके पास, क्या पता उसको वो डिज़ाइन वो कलर वो चीज़ ना पसंद है। इसलिए काफ़ी सारी जो है कपड़े के शॉप वाला काफ़ी सारी वैरायटीज़ अपनी शॉप के अंदर रखता है, जिससे वो उसकी शॉप जो है वो काफ़ी बड़ी हुई नज़र आती है। डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़, स्टाइल्स, कलर जो मौजूद होते हैं, ताकि कस्टमर जब शॉप के अंदर आए तो उससे अगर एक नहीं तो दो नहीं तीसरा डिज़ाइन या कलर या जो वो चीज़ चाह रहा है शायद उसे मे भी वो उसके अंदर पसंद आ जाए या मिल जाए। अगर वो कुछ और लेने आया है तो उसे मे भी दिख सकता है, कुछ और चीज़ पसंद आ सकती है तो वो चीज़ उसको बाय कर सकता है। तो बेसिकली अभी हम जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो रैंडम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, और हम उसको देखेंगे अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं जो लगता है कि ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को पसंद आ सकती है, वो उसको ले सकता है, बाय कर सकता है, तो वो हम प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। जो प्रोडक्ट्स हमने सेल करनी है उसके बाद में हम उसके ऊपर जो है वो अलहदा उसके ऊपर डिटेल्स के ऊपर लेक्चर होगा, कैसे हंट करनी है और किस तरीके से हमें उसको लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है। कलेक्शंस हम देख लेते हैं जो हमने कलेक्शंस बनाई थी। ये देखिए हमने कल ये कलेक्शन सारी बनाई थी, कोई प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड नहीं है। तो इनके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट्स ऐड करना सिखाता हूँ, तो बाकी प्रोडक्ट्स फिर आपने खुद ऐड करनी है। साथ साथ काम करते जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझने में भी आसानी होगी और सीखने में भी। तो मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया है तो मैं जाऊँगा ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐड पर्सन में वही कलेक्शंस वाला ही सेम होम पेज है, ठीक है। एक दो चीज़ें कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले टाइटल है, और कलेक्शंस के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इमेजेस लगाएंगे, ठीक है, और प्राइस वगैरह सेट करेंगे, इन्वेंट्री है, कलर वेरिएशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और कल हमने जो देखा था टैग्स का, ये देखें यहाँ पे टैग्स हैं। तो जो कलेक्शंस हम आज प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो जिस कलेक्शंस की होगी उसका यहाँ पे हम टैग लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने मरकज़ की एप्लीकेशन ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं देखें आप स्किन केयर के हवाले से जो है कैटेगरी मैंने ओपन की है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इसको बैक करता हूँ। जब आप मरकज़ ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है वो फेस नज़र आएगा। तो मैं कॉस्मेटिक में गया था, उसके बाद मैं स्किन केयर में गया था, और स्किन केयर में ये देखें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर ओपन है। तो मैंने एक प्रोडक्ट जो है ये देखें इसको मैंने किया था फाइनल, इसको आने के लिए शॉपिफाई पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पहले इसकी इमेज सेव करूँगा जो कि मैंने इमेज लगानी है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, इमेज पे सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा, इसको मैं सेव कर लूँगा। सबसे पहले आपने टाइटल कॉपी करना है, मैं टाइटल पे डबल क्लिक करूँगा, इस टाइटल को कॉपी करूँगा और अपने शॉपिफाई स्टोर में जाके टाइटल में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ये आपका टाइटल आ गया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं जाऊँगा, अब आगे मेरे पास डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कैसे ऐड करना है ये ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से मैं इसका टाइटल उठा रहा हूँ, लास्ट पे जो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट कोड, इसके ऊपर ऊपर आपने इसको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पे इसका जो टाइटल है उसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं लास्ट पे जो है चैट जीपी से कहूँगा कि मुझे इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी तरीके से बना के दे। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ, इसको हम एज टी एज ए कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं चैट जीपी से कहूँगा ये मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, मुझे फाइव बुलेट्स पॉइंट
में बना कर दो और हर बुलेट्स पॉइंट में 5 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना सा आपने इसको कमांड दे देनी है और ये डिटेल उसके पास चली जाएगी और ब खुद ही आपको जो है अच्छी जो अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो आपको बना के देगा। ये देखिए, उसने सबसे पहले मुझे एक बुलेट्स पॉइंट बना के दे दिया, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, और 5 लाइंस में उसने मुझे इसकी डिटेल्स बना दी, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये उसने मुझे 5 बना के दे दी हैं। ठीक है, अब मैं इनको कॉपी करूंगा यहाँ से, ये फर्स्ट वाला इसको कॉपी करूंगा यहाँ तक। ठीक है, और मैं अपने शॉपिफाई स्टोर में डिस्क्रिप्शन में जाके इसे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। आप कीबोर्ड से कंट्रोल भी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये उसने मुझे बना के दे दिया। अब मैं इसको कंट्रोल जो है ए करूँगा, ये तमाम सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और ये सेंटर में आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है, इसमें क्लिक करके आपने इसको सेंटर में कर देना है। ठीक हो गया। अब हमने लगानी है इसकी इमेज। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज पड़ी हुई है। अब ये जो एक इमेज है ये तो हमारे इस तरीके से तो है वो किसी काम की नहीं है। हमने जो है वो अट्रैक्टिव इमेज लेनी है जो अच्छी लगे, वहाँ पे दिखने में भी खूबसूरत लगे। अब इस इमेज को मैंने सेव कर ली है। अब मैं न्यू टैब के अंदर जाऊँगा, गूगल पे, आप ऐसे आएंगे गूगल पे, ये आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है सर्च बाय इमेज का, इस पर आपने क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और ये जो आपकी इमेज है इसको अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अब हमने गूगल में सर्च करना है कि इस तरह की कुछ और भी इमेज हमें जो है वो अच्छी अगर कहीं से पड़ी है तो मिल जाए। जैसा कि ये देखें, ये इमेज पड़ी है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, ये आपके पास आ गई सेम इमेज। राइट क्लिक करें, सेव इमेज पे क्लिक करें और इस इमेज को आप सेव कर लें, एक होगी आपके पास। ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें जैसे कि ये देखें, ये इमेज है, इसको उठा लें, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, सेव इमेज पे क्लिक करें और उसके बाद सेव कर लें। अभी देखिए ये जो इमेज है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इमेज है। इसमें उसने दिखाया हुआ है कि ये जो है मॉइस्चराइजेशन जो है, मॉइस्चराइज्ड जो क्रीम है लगाने से पहले जो है वो उसका क्या सिचुएशन है, लगाने के बाद जो है आपका फेस कैसा दिखता है। ये जो इमेज है ना, इसको हम आफ्टर बिफोर बोलते हैं और ये इमेज सबसे इम्पोर्टेंट इमेज होती है, सबसे अहम इमेज होती है। आपने कोशिश करनी है इस तरीके की इमेज लाजमन अपने शॉपिफाई स्टोर के डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड करनी है। अब नीचे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एक और इमेज है, ये भी बहुत अहम इमेज है क्योंकि इसमें उसने इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल जो है साइड पे उसने लिखी है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये कैसे काम करती है। ये बहुत अहम चीज़ होती है आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए। अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या चीज़ है और कोई हमें और मिल सकती है इमेज। फिलहाल ये 2 इमेज हैं, ये इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, ये हम होम पेज पे यूज़ कर सकते हैं हमारी पहली जो इमेज है उसके लिए। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद ये इमेज है, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो मैं इसको भी एज ए सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे। अब ये आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन का टाइटल देखना है, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। उसने कहा रोज़ाना यूज़ स्किन ड्राई या डुल्फ नहीं कर सकते, या कोई भी ये है लुक रहती है, स्किन फ्रेश रहती है, ये फलां फलां। आपने इसके लास्ट जो है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक बार क्लिक करना है और इसे इंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ के मुताबिक ही इमेज लगानी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जैसे उसने बताया है, अब यहाँ पे हम वो इमेज लगा सकते हैं जो हमने डाउनलोड की थी। उसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए हमने इमेज को जो है वो यही इमेज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी ये इमेज आ गई। ठीक है, अब इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आपने इसको छोटा कैसे करना है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, ये साइडों पे आपको ये बॉक्स बने नजर आ गए, इसको पकड़ना है, पकड़ के स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे लेके आना है तो ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ज़्यादा छोटी हो गई है।
कम से कम इतना साइज जो है वो काफ़ी है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे उसने कहा है मल्टी फंक्शनल, इसके डेली यूज़ क्रीम का क्या है। अब इसमें भी ऊपर वाले पे क्लिक करें, इंटर करें, नीचे आ जाए, यहाँ पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक करें। अब आपको याद होगा कि हमने एक इमेज डाउनलोड की थी जिसके अंदर इसके तमाम जो फंक्शंस थे वो सारे उसमें बताए गए थे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके की इमेज आपने ढूंढनी है ताकि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए उसे पूरी डिटेल जब मिलेगी ना प्रोडक्ट्स की, तो वो कहेगा जी वाकई ये चीज़ जो है ये ज़बरदस्त है, मुझे ये चीज़ जो है ये खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऊपर वाला इमेज का साइज और नीचे वाले इमेज का साइज जो है उसको बराबर कर दिया, ठीक है। और ये इस तरीके से मैंने इसको लगा दिए। 2-3 इमेज लगाना ज़रूरी है, ज़्यादा इमेज ना लगाएं, लेकिन कम से कम 2 से 3 इमेज जो है वो आप कोशिश करें लाजमी लगाएं। अब ये इजी एप्लीकेशन आ गया, सूटेबल नीचे अगला ऑप्शन आ गया, परफेक्ट साइज स्किन केयर फार्मूलाज आ गया। तो ये आप नीचे और भी इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई है आपने कोशिश करनी है उसके मुताबिक मिलती जुलती इमेज होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जब इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जब नीचे इमेज देखेगा ना तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है, अब नीचे जो मुझे इमेज नज़र आ रही है ये उसके बाद ऐसा जो है वो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था। डिस्क्रिप्शन में आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करना है, ठीक है। अब एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसमें वीडियोस कैसे ऐड करनी है। अब नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे हमारे पास आ गया अपलोड इमेज। अब ये जो वो इमेज है जो अब हमने इसके अंदर वो तमाम इमेज जो है वो हमने लगा देनी है। फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज और ये फोर्थ इमेज, ठीक है हमारे पास, और ये एक फिफ्थ इमेज। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी इमेज जो है यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो सबसे परफेक्ट इमेज है वो उसको हम फ्रंट पे रखेंगे और बाकी जो इमेज है उसको हम बाद में सेट करेंगे। जैसे कि ये इमेज है और ये भी इमेज है, ये भी ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो आप लगा सकते हैं। इसमें डिटेल लिखी है सारी इमेज में क्या काम है क्या नहीं। उसके बाद नीचे आपने प्राइस ऐड करनी है। अब प्राइस आपने देखना है मार्केट में जहाँ से हम ये चीज़ ले रहे हैं हमें कितने की मिल रही है, वो हमें मिल रही है 700 रुपए की। अब आपने प्राइस कैसे सेट करनी है। 700 की आपको मिल रही है, इसमें 200 रुपये आपके डिलीवरी चार्जेस हैं, ठीक है, जो आपसे मरकज़ ने लेने हैं या और भी कोई प्लेटफॉर्म HCC या कोई भी, वो भी आपसे 200 ही लेगा, ठीक है। तो ये 200 आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, तो ये प्रोडक्ट्स होगी 900 की। इसमें 200 आपने ऐड करने हैं अपनी मार्केटिंग के, ठीक है। अब हमने जो मार्केटिंग करनी है फेसबुक पे करनी है, तो फेसबुक पे आप वो आपको 200 में कम से कम एक ऑर्डर पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो 900 और 200 हमारे पास 1100। अब जो 1100 है वो जो है वो हमारा अब कॉस्ट है इसकी जितने में हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है। अब ये प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 1100 है हमारे तमाम एक्सपेंस इसके अंदर ऐड करके। अब इसके अंदर आपने अब अपना प्रॉफिट ऐड करना है, वो कम कम से कम 500 600 या 700 जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 500 अपना ऐड करता हूँ तो कम से कम ये 1600 की प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे 1600 जो है वो इसको ऐड कर दूंगा। ये होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपने ऑफ कर देनी है। हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इन्वेंट्री जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे पास इसके 50 पीस जो है वो अवेलेबल हैं, तो कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो आप 50 तक जो है वो आपको ऑर्डर कर देगा। नीचे जो है वो आ गया हमारे पास एक और ऑप्शन। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं, ये चेक बॉक्स है, इसको आप क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है अगर आपके 50 ऑर्डर आ गए तो शॉपिफाई आपके प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग, कस्टमर उसके बाद भी आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आपने इन्वेंट्री डालनी है तो आपने ये लाजमी करना है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, इन्वेंट्री नहीं डालना चाहते, तो यहाँ पे आप इस इन्वेंट्री को जीरो कर दें। आपके पास अनलिमिटेड इन्वेंट्रीज है, कस्टमर आपको बार बार ऑर्डर करता रहेगा, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक का इशू नहीं आएगा। ये शिपिंग पैकेज है, ये डिमेंशन होती है, जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं शॉपिफाई इसको ऑटो सेट कर देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी ओके है, इसको भी नहीं छेड़ना आपने। और नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई वेरिएशंस, कोई कलर वाली प्रोडक्ट आती है तो हमने कलर कैसे ऐड करने हैं, वेरिएशंस कैसे ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी स्किन केयर के मुतालिक है, तो मैं इसको जो टैग लगाऊंगा वो मैंने स्किन के हवाले से लगाया था। ऐसे लगा के यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये एस टैग जो है हमारा लग जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन जो मेरी स्किन केयर वाली कलेक्शंस है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसे
सेव करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कलेक्शंस के अंदर चली गई है या नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए मेरी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई है, इन्वेंट्री वो नहीं दे रहा। अब मैं कलेक्शंस में जाऊँगा, कलेक्शंस में जाके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को। अब स्किन केयर के अंदर जो है मेरी एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई। 2-3 मिनट्स लगते हैं कलेक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स को आने में, ठीक है। तो एक दो बार आप इससे परेशान नहीं होना, आपने पता नहीं मेरी प्रोडक्ट्स ऐड हुई कि नहीं हुई, आपने बस 2-3 बार इसको रिफ्रेश करना है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी कलेक्शन के अंदर आके सेव हो जाएगी। ये देखिए स्किन केयर, और ये 1 प्रोडक्ट जो है आपकी इसके अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप इंशाल्लाह। तो कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको कि आपने अगली कलेक्शंस में कैसी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है सारी, ठीक है। वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कलेक्शंस के अंदर जो है प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर आपने 4-4 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है हर कलेक्शंस की। 4 आपकी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, 4 प्रोडक्ट्स इसके अंदर होनी चाहिए, 4 ज्वेलरी के अंदर, 4 किड्स के अंदर, 4 इसके अंदर। फिर हमारा जो स्टोर है वो कंप्लीट डिज़ाइन हो जाएगा। हम उसको कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे, करने के बाद जो है फिर हम आगे मूव करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट स्टोर डिज़ाइनिंग कस्टमाइजेशन उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम फेसबुक पे जाएंगे, पिक्सल अटैच करेंगे और अपना जो है वो मार्केटिंग का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने इन सब के अंदर 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी है। तो एक लेक्चर में आपको और बना देता हूँ नेक्स्ट, जिसमें ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा, या किड्स की या वुमेन्स की। फिर बाकी प्रोडक्ट्स मैं सारी ऐड करके स्टोर के अंदर रेडी कर लूँगा, और आप अपनी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लें सारी, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो प्रोडक्ट्स वाला जो कोर्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाए। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है।